जो विद्यार्थी 10th और 12th का परीक्षा पास कर चुके हैं और उन्हें बिहार पॉलिटेक्निक का इंतज़ार था, तब वो इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक 2020 द्वारा ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया गया है। अब इसमें आइए देखते हैं आगे। ये बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा BCECEB के द्वारा बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सूचना जारी किया गया है। तो अगर आप 10वीं एवं 12वीं पास कर चुके हैं तो आप इस पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए पात्र होंगे। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा गया है। ठीक है, अब आगे आइए, आगे हम जानकारी इसमें देते हैं। सबसे पहले है कि इसका टाइप ऑफ क्या है, कैसे क्या करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप ये जो है, ये तो एग्ज़ाम का नाम हो गया बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, डिपार्टमेंट ये हो गया। अब यहाँ एडमिशन नेम बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस हो गया। क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है, तो इसमें 10th पास और 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम फॉर्म का जो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है 2 फरवरी से, यानी कि शुरू हो चुका है, और ये लास्ट डेट है इसका 4 अप्रैल, सॉरी 2 अप्रैल से स्टार्ट है और 4 अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम होगा। आपका ये आधिकारिक यहाँ वेबसाइट दिया गया है। अब इसमें आइए डेट के बारे में देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डेट। तो इसमें फॉर्म स्टार्ट होने का डेट जो है ये है 2 अप्रैल 2025। फॉर्म का जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2025, यानी कि 1 महीना का पूरा टाइम दिया गया है। अब करेक्शन का टाइम, यदि फॉर्म भरने में कोई गलती होता है तो आप करेक्शन करेंगे, तो करेक्शन के लिए आपका जो टाइम निर्धारित किया गया है 2 मई से 3 मई, यानी कि 2 दिन का टाइम है। और एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट का अभी डेट इशू नहीं किया गया, वो जल्दी अभी दिखेगा, अभी नहीं, अभी नोटिफाइड सून दिखा रहा है। अब देखिए इसमें हम आगे आके फीस की बात करेंगे कि आपको फॉर्म भरने में पैसे क्या लगने वाले हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, पीई पाठ्यक्रम जो है, पीई या पीएम या पीएमएम, इसके लिए जो है आपका जनरल बीसी ओबीसी के लिए 750 है, एससी एसटी के लिए 480 है, जिसका पेमेंट मोड ऑनलाइन है, आपको पेमेंट ऑनलाइन करना है। अब इसमें आगे देखिए, अगर आप किसी 2 पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आप 2 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, मान लीजिए कि पीई हो गया, पीएम हो गया या पीएमएम हो गया, तो इसमें है जनरल ओबीसी ईबीसी का 850 रुपया फीस है और एससी एसटी का 530 है, और ये भी फीस आपको फॉर्म भरते समय ऑनलाइन पेमेंट करने हैं। अगला जो हमारा है, इसमें है कि 3 पाठ्यक्रम, अगर कोई तीनों पाठ्यक्रम लेना चाहे तो उसके लिए क्या करना है, आगे हम बताएंगे कि तीनों पाठ्यक्रम में डिफरेंट क्या है। तो इसमें भी अगर मान लीजिए कि आप पीई पीएम या पीएमएम तीनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको जनरल ओबीसी और एबीसी का आपको 950 रुपये का फ़ी देना होगा, एससी एसटी के लिए 630 देना होगा। ये भी पेमेंट आपका ऑनलाइन होने वाला है। आगे हम देखेंगे एज क्राइटेरिया, जो एज क्राइटेरिया क्या है इसमें, तो इसमें एज क्राइटेरिया है पीई, जो पारा मेडिकल के लिए, इसमें पीई के लिए कोई इसमें एज लिमिट नहीं है, कोई भी आवेदन कर सकता है। पीएमएम पीएमएम में 15 साल से 30 साल तक, 15 वर्ष से मिनिमम आपका 15 साल और मैक्सिमम मतलब अधिकतम आपका 30 साल उम्र होना चाहिए पीएमएम के लिए, पैरामेडिकल मैट्रिक बेस के लिए। इसके बाद से आपका ये रहा पीएमएम के पाठ्यक्रम के लिए खाली पीएम करना है आपको, तो इसके लिए आपका एज क्राइटेरिया मिनिमम 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 32 साल होना चाहिए। अगला जो इसमें है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, देखिए मेन ये ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में क्या है कि ये है पॉलिटेक्निक पीई, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में स्पष्ट आ रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 35% अंकों के साथ 10वीं पास
हो या 2025 में 10वीं की परीक्षा देने वाला छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुका है और जो अभी भी जो लोग दे चुके हैं, अभी रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, वो लोग भी अपना फॉर्म भर सकते हैं अपेयरिंग डाल के। दूसरा आपका है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल जो ये है, ये इंटरमीडिएट स्तर पे है। तो इसमें भी कंडीशन दिया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान अंग्रेजी पीसीबी पीसीबीई विषयों के साथ 12वीं पास हो। मतलब इसमें भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आपका और इंग्लिश आपका इंटरमीडिएट में होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए पात्र होंगे। इसके बाद खाली पैरामेडिकल स्तर के लिए, खाली पैरामेडिकल जो है ये मैट्रिक स्तर का है, 10th का है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास 2025 में हो या 10वीं पास की परीक्षा देने वाला छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। किसी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, कहीं कहीं का नहीं आया है, तो जो लोग रिजल्ट नहीं आया है वो लोग भी अपेयरिंग में डाल के भर सकते हैं, और जिनका आ गया है वो भी भर सकते हैं। इसमें आगे है कि डॉक्यूमेंट आपके लिए क्या अनिवार्य होगा। तो आप देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट जो आपका होगा, सबसे पहले आधार कार्ड। देखिए यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक पता का पहचान एड्रेस प्रूफ में मांगेगा, तो आप आधार कार्ड इसमें दे सकते हैं। इसके बाद अस्थाई निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये खाली बिहार के निवासियों के लिए, अगर बिहार का जो लोग हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। जाति प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है, जो जिसमें लागू होता है जो लोग SC ST OBC EWS में आते हैं, उनके लिए जाति लगेगा। आय प्रमाण पत्र जो है, इनकम, तो ये आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक हो सकता है। अब आरक्षित श्रेणी क्या होता है कि जैसे कि EWS जो ये है, तो ये जनरल में आता है, ये जो EWS है। लेकिन हर वर्ग में कमज़ोर लोग हैं, तो इकोनॉमिकल जो लोग वीकर हैं, इकोनॉमिक रूप से मतलब वीक हैं, उनके लिए है EWS है। और OBC में जो लोग कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके लिए NCL बनता है, नॉन क्रीमी लेयर। अब बाकी SC ST का तो जाति से ही काम चल जाएगा। अगला है शैक्षिक दस्तावेज। इसमें आपका दस्तावेज क्या लगने वाला है, तो जन्म तिथि। देखिए, जन्म तिथि और योग्यता को प्रमाणित करने के लिए आपका 10th का मार्कशीट और 12वीं कक्षा का मार्कशीट और प्रमाण पत्र। यदि आप पहले से पास कर चुके हैं तो अपलोड करें, वरना अपेयरिंग का ही विकल्प चुनें। अगर आपके पास मार्कशीट है तो आप अपलोड करें, नहीं है तो आप इसमें अपेयरिंग डाल सकते हैं। अगला जो हमारा इसमें है, फ़ोटो और हस्ताक्षर। मेन चीज़ ये है, देखिए फ़ोटो और हस्ताक्षर के लिए भी गाइडलाइंस इस बार दिया गया है, पहले नहीं रहता था, कि फ़ोटो हाल में ही खींची गई फ़ोटो, यानी कि आपको नया फ़ोटो चाहिए, सफ़ेद या हल्के रंग की पृष्ठभूमि वाली, फॉर्म भरते समय अपलोड करनी होगी। यानी कि जो आप फ़ोटो भरेंगे, या तो पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए या हल्का कोई भी कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, ताकि फ़ोटो आपका साफ साफ दिखे। अब हस्ताक्षर, जो हस्ताक्षर है, तो हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी ब्लैक या ब्लू पेन से सफ़ेद कागज़ पर हस्ताक्षर कर स्कैन करें और अपलोड करें, और ध्यान रखें कि जो हस्ताक्षर वो साफ साफ दिखाई दे। दूसरा है ये PWD। जो लोग विकलांग है, विकलांगता श्रेणी में आते हैं, उनके पास विकलांग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो लोग इसमें डाल सकते हैं। एक है एक सर्विसमैन, यदि कोई भूतपूर्व सैनिक है तो वो डाल सकता है। अगला जो अब हमारा टॉपिक इसमें है, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होने वाला है। अब ये देखिए, मेन पॉइंट यही है। तो सबसे पहले आपको BEC परीक्षा ऑनलाइन मोड में OMR विजिट में आपका आयोजित की जाएगी। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट पर होगा। दूसरा हुआ कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा दिया है कि प्रत्येक विषय में 100 प्रश्न होते हैं, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको मिलते हैं। गलत उत्तर के लिए 1 अंक नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें ये भी ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। अब आगे हो गया परिणाम घोषित।
अब इसमें देखिए, परीक्षा समाप्त होने के बाद बीईसी बोर्ड द्वारा मेरिट लिस्ट जारी करता है। मेरिट लिस्ट जारी करेगा। मेरिट लिस्ट के उपरांत प्राप्तांक और रैंक के आधार पर चयन किया जाता है। रैंक उसमें दिखाएगा और इसके बाद इसको देखने के लिए आप वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है काउंसलिंग का प्रक्रिया। काउंसलिंग का प्रक्रिया जो है, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उम्मीदवार को ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करना होगा। ये ऑनलाइन पंजीकरण इसका भी होता है। इसके बाद आपका काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों को कॉलेज और कोर्स का चयन करना होगा। चयनित उम्मीदवार का दस्तावेज सत्यापन, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें काउंसलिंग के लिए ज़रूरी दस्तावेज देखिए क्या है। सबसे पहले आप लोग जो एग्ज़ाम देंगे, एडमिट कार्ड मिलेगा, वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, या नहीं कि एग्ज़ाम दिए और फेंक दिए। तो एडमिट कार्ड, इसके बाद एग्ज़ाम दे देंगे तो एक रैंक कार्ड निकलेगा उसमें कि आपका रैंकिंग कितना पर है रिजल्ट होने के बाद। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि लागू हो, जनरल में नहीं लगेगा। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, बिहार रेसिडेंशियल प्रूफ, फोटो हस्ताक्षर और दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद कॉलेज आवंटित किया जाएगा। आपका जब दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा तो आपका कॉलेज आवंटित किया जाएगा और उम्मीदवार को उसी समय सीमा के अंदर कॉलेज में रिपोर्ट करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा सीट कैंसिल हो जाएगी। यानी कि एक बार आपका सीट अलॉट हो गया तो आप जाके उस कॉलेज में अपना नामांकन जरूर करा लें। अब इसमें सामान्य सी है चयन की प्रक्रिया, इसका कुछ खास नहीं है। इसमें 7 स्टेप में है। सबसे पहले आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे स्टेप 1 में। 2 में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। 3 में आपका परीक्षा होगा, फिर मेरिट लिस्ट जारी होगा। 5वें नंबर में आपका काउंसलिंग में भाग लेंगे। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा और 7वां स्टेप पर आपका कॉलेज में प्रवेश होगा। इसके बाद हम सारा जानकारी आपको दे चुके हैं। अब फॉर्म कैसे भरना है इसका हम वीडियो दे देंगे। अगर किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत होता है तो हमसे संपर्क करेगा। उनका फॉर्म भर के ऑनलाइन उनको इसका जो डाटा है PDF भेज दिया जाएगा। उसके लिए जो नंबर है आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ़ोन मत करें क्योंकि बहुत सारा मैसेज आता है, हम लोग कॉल्स आते हैं, हम लोग रिसीव नहीं कर पाते हैं। व्हाट्सअप पे आप भेजिए, हमारी टीम जो है आपका फॉर्म भर देगी। जो व्हाट्सअप नंबर है 7782812715, इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करें। धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।